एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज भी निफ्टी ने पिछले 2 दिन की गिरावट को ख़त्म करते हुए अच्छी रिकवरी दिखाकर आज के दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर क्लोजिंग दिखाई और ऑल टाइम हाई से हम 50-60 पॉइंट ही ज़्यादा दूर बचे हैं। और मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही कल की वीडियो के कंपैरिजन में, चलिए एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। कल मैंने आपको हिंदुस्तान पेट्रोलियम में वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी अपनाने की बात करी थी, क्योंकि इसकी क्लोजिंग मूविंग एवरेज के ऊपर थी। तो इसमें मैंने शॉर्ट तो बिल्कुल मना किया था, हाँ बाइंग भी अवॉइड करवाई थी। रीज़न इसका ये था कि मार्केट के सेंटिमेंट्स वीक थे और इस स्टॉक में गिरावट उस हिसाब से नहीं थी। और जब गिरावट नहीं थी तो मार्केट के अगेंस्ट परफॉर्म कर रहा था, हमारे लेवल्स नहीं थे इसको शॉर्ट करने के लिए, इसलिए शॉर्ट के लिए तो हमने मना कर दिया था और लॉन्ग के लिए भी बिल्कुल मना किया था। लेकिन आज हम इस स्टॉक में खुले काफ़ी ऊपर और क्लोजिंग हमारी स्लाइटली सी नेगेटिव आई जहाँ खुले, लेकिन हाँ कल के कंपैरिजन में हम पॉजिटिव ओपन हुए। तो मार्केट के सेंटिमेंट्स आज जैसे ठीक हुए हैं और इस स्टॉक में बुलिश क्रॉसओवर ऑलरेडी चल ही रहा था, इसलिए मैंने इसमें अवॉइड किया था शॉर्ट करने के लिए। अगर आप बाइंग करके चलना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस होगा 228, बिल्कुल आप बाइंग में रह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कल की ओपनिंग पॉजिटिव साइड पर आए, आज की क्लोजिंग से ऊपर, कम से कम वो प्राइस आधा घंटा ब्रेक ना हो, तो आप लॉन्ग साइड पर रहिए। टारगेट 240 के होंगे जो हम टारगेट डिसाइड करें, ऐसा नहीं कि 1 या 2 दिन के टारगेट की बात कर रहा हूँ। जो टारगेट होगा वो 240 तक का होगा। आईटीसी में इतनी बड़ी बाउंस के बाद निफ्टी ने एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाई है। कंपैरिजन करें, बुलिश मैं नहीं था, रीज़न मार्केट के सेंटिमेंट्स जैसे मैं बताया वीक थे। बेरिश साइड के हमारे अभी लेवल्स नहीं थे, तो कल के लिए मैंने साइडवेज रहने के लिए बात करी थी। आज भी हम ऊपर खुले, काफ़ी ऊपर खुले, तो शॉर्ट का पोजीशन तो हमें मिला नहीं और शॉर्ट मैंने बोला भी नहीं था, हाँ लॉन्ग भी अवॉइड करने के लिए बोला था। तो ये मानिए कि इसमें फ्लैट सी क्लोजिंग मिली है इतनी हाई साइड क्लोजिंग आने के बाद निफ्टी में। देखिए लॉन्ग क्रॉसओवर, बुलिश क्रॉसओवर तो है, आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। आज मार्केट के जैसे सेंटिमेंट्स भी थोड़े ठीक रहे हैं, तो 213 के स्टॉप लॉस के साथ अब बाइंग कर सकते हैं आप, लेकिन पॉजिटिव साइड पर ओपन हो तो ही बाइंग कीजिएगा। हिंडाल्को ने अभी ऊपर के लेवल ब्रेक नहीं किए, तो बाइंग की पोजीशन तो अभी हमें 255 के ऊपर जाके मिलेगी, लेकिन क्लोजिंग हमारे लेवल के नीचे ही रही है। तो हम यहाँ पर अगर हम आज के क्लोजिंग से नीचे ही ओपन होते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट बनेगी फिर से। 251.70 की क्लोजिंग है, कल अगर नीचे ओपन होते हैं और कंटिन्यूस ट्रेड करते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट बना सकते हैं 236 के टारगेट के लिए। डॉक्टर रेड्डी बिल्कुल शॉर्ट बनता है। और देखिए जो मेरा 5036 का टारगेट था कल के दिन में वो अचीव हुआ, वहाँ पे सपोर्ट ली, और आज के दिन में भी देखिए 5035 का ही इंट्राडे के अंदर लो लगा और उसी पे सपोर्ट ली और वहीं से हायर साइड पे क्लोजिंग। तो ये कि डोजी पैटर्न है, लेकिन जब तक ये 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस है, मैं इसमें बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं हूँ, बशर्ते कि मैं 5230 के नीचे ही नेगेटिव हूँ, और वो प्राइस तो अभी भी 200 पॉइंट ऊपर है। तो बिल्कुल अगर हम नीचे ओपन होते हैं तो शॉर्ट बनाइए 5035। मुझे लगता है कि एक बार हम इस प्राइस को भी ब्रेक कर सकते हैं, हो सकता है हम नीचे की तरफ के टारगेट तकरीबन 4935 के देखें। लॉन्ग्स को अवॉइड कीजिए। सिप्ला ने आज एक मूव अपसाइड पर धाई और जहां खुले वहां से लगातार वन साइडेड मूव और हायर साइड पर क्लोजिंग, लेकिन मैं अभी बाइंग नहीं करूंगा और ना ही एडवाइस करूंगा, क्योंकि जो प्राइस बनता है 835, जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं होंगे। लेकिन शॉर्ट इसलिए नहीं कर रहे, 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आई है, तो इसीलिए वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखेंगे। अगर कल के दिन में हम 820 फिर से नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं 795 के टारगेट के लिए, जो अभी रिसेंटली मैंने कहा था और जो अचीव हुआ था, उस तरफ हम फिर से जा सकते हैं। भारतीय एयरटेल ने मैं बुलिश ही था, और बुलिश इन द सेंस कि मैंने शॉर्ट करने के लिए मना किया था, हाँ लॉन्ग भी मैंने अवॉइड करवाए थे, रीज़न मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखते हुए। तो अभी भी इसमें
कोई ट्रेड बनता नहीं है, कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। पिछले 5 दिन में एक ही प्राइस के आसपास स्टॉक मूव कर रहा है, तो बाइंग भी करेंगे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। और शॉर्ट के प्राइसेस हमारे काफ़ी नीचे गए हैं, 570 के नीचे जाके हम शॉर्ट करने की पोजीशन में आएंगे। तो अभी तक वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। बजाज फाइनेंस ने आज एक देखिए नीचे के कल के लेवल एक ब्रेक हुए थे, और मैं वीक था, मान रहा था कि हमें 4630 भी टूटता दिखेगा और नीचे की तरफ 4200 की तरफ भी जा सकते हैं, 300-400 पॉइंट की मूव। लेकिन जैसे कि निफ्टी ने रिकवरी दिखाई और ये उसमें अच्छी वेटेज रखता है, इसमें भी एक अच्छी रिकवरी दिखाई और क्लोज मिली हमें 4968। देखिए 5075 के ऊपर मैं बाइंग करना पसंद करूंगा, उससे पहले तो नहीं। लेकिन एक ही कैंडल से मैं अपनी कोई ओपिनियन जनरेट बाइंग साइड पर अभी नहीं करूंगा। वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखूंगा, 5075 के ऊपर बाइंग करूंगा। और कल के दिन में अगर हम नीचे फिर 4900 के आसपास ट्रेड करना शुरू करते हैं, या 4942 को या 40 को ब्रेक करके नीचे जाते हैं, तो शॉर्ट पोजीशन 5000 के स्टॉप लॉस के साथ बनाई जा सकती है। अरविंदो फार्मा की क्लोजिंग अभी वैसी नहीं मिली कि हम इसको बाइंग कर सकें, तो अभी इसको वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी में रखेंगे। हाँ, क्लोजिंग मिली है हमें 933 के आसपास, 930 के आसपास। कल अगर हम आज की क्लोजिंग से नीचे ओपन होते हैं और कंटिन्यूस नीचे बने रहते हैं, तो आप 940 के स्टॉप लॉस के साथ 900 के टारगेट के लिए ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट साइड पर। लॉन्ग को अवॉइड कीजिए। अंबुजा ने एक अच्छी मूव अपसाइड पर दिखाई, लेकिन जो क्लोजिंग अगर 265 के ऊपर आ जाती तो मैं लॉन्ग हो जाता, लेकिन अभी वेट करूंगा। सुबह अगर 265 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तो 260 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करूंगा। और इसी के ऑपोजिट देखिए, अभी बुलिश साइड पर क्रॉसओवर नहीं है, हमें बेरिश क्रॉसओवर मिला हुआ है, इसलिए मैं बुलिश की बात कर तो रहा हूं, लेकिन पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। उम्मीद है कि हम कल एक बार 260 ब्रेक कर सकते हैं नीचे की तरफ, और उस केस में 254 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कल की ओपनिंग बहुत मैटर करती है, वो नीचे की तरफ खुलेगी या ऊपर की तरफ, क्योंकि 9 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ली है, तो पॉसिबिलिटी दोनों तरफ की बनती है कि किस तरफ ये स्टॉक रिएक्ट करेगा, तो उस तरफ की आपको ट्रेड लेने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स में अच्छी वेटेज रखने वाले शेयर्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी वीडियो को आप ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस